अलग अलग तरीके के बैजेस मिलते हैं, जिनमें से कुछ बैजेस है पैसा खर्च करने के बदले मिलता है, कुछ बैजेस है जो अभी मिलना बंद हो गया है, कुछ बैजेस है जो पाने के लिए यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स ज्यादा होने चाहिए एंड वो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं हो। बट इन्हीं बैजेस के बीच में एक एक्सेप्शन भी आता है, क्योंकि इसको पाने के लिए हमें क्राफ्टलैंड वाले सेक्शन में मैप्स डिजाइन करने पड़ते हैं, जिसके बदले हमें मिलता है क्रिएटर बैज एके सी बैज। इसलिए आज के वीडियो के अंदर मैं ट्राई करने वाला हूँ अपने आईडी के अंदर ये सी बैज लेने का। बट ऑब्वियसली ये इतना इजी नहीं है, इसके लिए मुझे मैप्स डिजाइन करने पड़ेंगे एंड मुझे क्राफ्टलैंड मैप बनाना नहीं आता है। अब बिना किसी नॉलेज के मैं क्राफ्टलैंड वाले सेक्शन में आके जैसे मैप क्रिएट करने जाता हूँ, यहाँ पे एक रैंडम सा मैप ओपन हो जाता है एंड इसको देख के मुझे याद आता है वन टैप 1v1 वाले मैप का। इसलिए मैं सोचता हूँ पहला मैप यही बनाते हैं, जिससे मुझे नॉलेज मिल जाएगा एंड उस नॉलेज का यूज करके मैं अच्छे अच्छे मैप्स बना लूंगा। इसलिए मैं स्टार्ट करता हूँ सबसे बेसिक मैप के साथ, जहाँ पे स्पॉन पॉइंट के सामने मैं दीवार खड़ा करता हूँ ताकि स्टार्टिंग में बंदे एक दूसरे को ना मार दे। अब यहाँ पे दीवार को बनाने के बाद मैं सबसे पहले ये चारों वाल को एक साथ सिलेक्ट करता हूँ, इन सबको एक साथ मर्ज करता हूँ, उसके बाद इसको कॉपी करके दूसरे साइड पे जाके लगा देता हूँ। एंड हाँ, यहाँ पे मैंने 4 अलग अलग वाल्स लगाए थे। जब मुझे नॉलेज मिलता है तब मुझे पता चलता है मैं वाल के साइज को भी बड़ा कर सकता था, बट ऑब्वियसली उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था। मैं यहाँ पे 2 वाल को चिपका देता हूँ। उसके बाद मैं सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर ही रहा था, मुझे गेम सेटिंग्स का एक ऑप्शन मिलता है, उस पे जाने के बाद मुझे और भी काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं एंड एक एक करके मैं जैसे इन लोगों को स्क्रॉल करता हूँ मुझे मिल जाता है स्टोर वाला ऑप्शन। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ गन के स्टोर ऐड करने, जहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऐड करता हूँ डेजर्ट ईगल, M590, M500, M187, ऐसे एक एक करके मैं शॉटगन एड्स कर लेता हूँ। एंड ये गन वगैरह जब मैं ऐड कर रहा था इनका कॉइन भी हाई था एंड मैंने ये वन टैप 1v1 वाले मैप्स खेले हुए हैं, तो मुझे पता था इनका मुझे कॉइन भी 0 करना है, इसलिए मैं कॉइन को 0 करता हूँ। उसके बाद ये कैटेगरी का नाम लिख देता हूँ वेपन, उसके नीचे एक और कैटेगरी बना देता हूँ आर्मर का, जिसके अंदर मैं ऑब्वियसली वेस्ट, हेलमेट, रिपेयर किट ये सबको ऐड कर देता हूँ, जिससे कि अभी स्टोर तो बन गया था। लेकिन बस स्टोर बनाने से नहीं होगा, स्टोर से परचेस करने के लिए हमें वेंडिंग मशीन भी ऐड करना होगा। इसीलिए सबसे पहले तो मैं कॉइन वगैरह 0 करता हूँ, उसके बाद फिर से आ जाता हूँ स्पॉन पॉइंट के सामने। यहाँ पे आने के बाद मैं फंक्शनल ऑब्जेक्ट से ऐड कर देता हूँ वेंडिंग मशीन एंड ये वेंडिंग मशीन दूसरे तरफ देख रहा था, तो रोटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके मैं इसको घुमाता हूँ, रोटेशन करके इसका मुंह दे देता हूँ इस साइड पे एंड एक साइड पे वेंडिंग मशीन को ऐड करने के बाद मैं इसको ही कॉपी करता हूँ, दूसरे साइड पे जाकर वेंडिंग मशीन को ऐड करता हूँ। बट इतना करने के बाद मेरा जो बेसिक नॉलेज था वो खत्म हो गया था। इसके आगे की चीजें करने के लिए मुझे जरूरत थी यूट्यूब से ट्यूटोरियल देखने की, तो मैं चला जाता हूँ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखने। 5-6 वीडियो देखने के बाद मुझे समझ आता है आगे के सेटिंग्स को करने के लिए मुझे स्क्रिप्ट बनाना पड़ेगा। एंड भाई ये स्क्रिप्ट बनाना कोई आसान चीज था नहीं, इसके लिए मुझे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स देखने पड़ते हैं, जिसके बाद मुझे बेसिक से स्क्रिप्ट बनाने तो आ गए थे, बट फिर भी स्टार्टिंग के स्क्रिप्ट को मैं यूट्यूब पे देख के ही बनाता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो मैं ये मैप बना रहा था वन टैप 1v1 का, यानी कि इसमें बॉडी शॉट का डैमेज काउंट नहीं होना चाहिए। इसीलिए बॉडी शॉट के डैमेज को हटाने के लिए मुझे एक स्क्रिप्ट बनाना पड़ता है जिसमें बॉडी का डैमेज एकदम 0 हो जाएगा बट हेडशॉट का डैमेज सेम रहेगा। लेकिन मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जिससे चीटिंग भी सही से नहीं होता है, क्योंकि ये स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद मैं जैसे ही एक बार टेस्ट करने जाता हूँ मेरे मैप को, इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ। यस, यहाँ पे बॉडी शॉट के साथ साथ हेडशॉट का भी डैमेज काफी कम आ रहा था एंड लिटरली 8-10 वीडियो देख के मैं खुद को एक भयंकर स्क्रिप्ट राइटर समझ रहा था, जिससे कि फिर से वो वाला वीडियो देखने की जगह मैं यहाँ पे आके नंबर्स में छेड़छाड़ कर देता हूँ, जिससे कि अभी हेडशॉट का डैमेज तो सही हो जाता है लेकिन अभी बॉडी शॉट में डैमेज आने लग गया था। तो मुझे समझ आता है ऐसे नहीं होगा, मैं फिर से चला जाता हूँ कॉपी करने। यूट्यूब पे जाके वो ट्यूटोरियल को देखने के बाद मुझे समझ आता है मैंने एक जगह पे गलती की है। ये जो ऑन इक्विप वेपन वाला सेक्शन है, यहाँ से मुझे वेपन वाले टैग को खींच के नीचे वाले 4 ऑप्शंस में लगाना था, जो कि मैंने लगाया नहीं था, इसी के वजह से मैप में ग्लिच हो रहा था। तो मैं इसको सही करता हूँ, उसके बाद में जाके फिर से प्ले टेस्ट करता हूँ। अभी सेटिंग सही हो गए थे, हेडशॉट का डैमेज एकदम सही आ रहा था, बॉडी शॉट में एकदम 0 डैमेज आ रहा था। यानी कि यहाँ पे मैंने अपना पहले क्राफ्टलैंड मैप का बेसिक काम कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं लग जाता हूँ मैप को थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली एकदम खाली खाली सा मैप रहेगा तो कोई भी इसको खेलने के लिए अट्रैक्ट नहीं होगा। एंड काफी देर तक मैप को डिजाइन करने के बाद अभी मेरे मैप का फाइनल लुक कुछ ऐसा आ रहा था। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ मैप को पब्लिश करने के लिए। सबसे पहले मैं मैप का एक परफेक्ट नाम लिखता हूँ, उसके बाद इसका डिस्क्रिप्शन लिखता हूँ एंड इन सबको कंप्लीट करने के बाद फाइनली मेरा मैप पब्लिश हो गया था। उसके बाद मैं व्हाट्सएप चैनल पे टीम कोड देकर अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ही आ जाता हूँ
पहली बार ये मैप में खेलने, इसलिए मैं बोलता हूँ व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पे मैं टीम कोड वगैरह देके गेम प्ले करता रहता हूँ, आप लोग भी मेरे साथ खेल पाओगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। खैर फिर से अगर क्राफ्टलैंड में वापस आए तो ये वाला मैप मेरा काफी अच्छा खासा तो बन गया था, बट ऑब्वियसली ऐसे मैप फ्री फायर में बहुत सारे प्लेयर्स बना लेते हैं, इसके बदले मुझे क्रिएटर बैच तो नहीं मिलेगा। बट इस मैप को बनाने से मुझे जितना भी नॉलेज मिला था उसी का यूज करके मैं एक और मैप को डिजाइन करता हूँ, जिसका आइडिया मैंने ऑलरेडी सोच रखा था। मुझे ये वाला मैप बनाना था शॉटगन प्रैक्टिस करने के लिए 1v1 या फिर 2v2 के फाइट्स के अंदर। बट शॉटगन वाला मैप बनाने से पहले मुझे अपने ये वन टैप वाले मैप के अंदर एक और फीचर को ऐड करना था, जो कि था ऑल माइक का। तो मैं इसका भी स्क्रिप्ट बना के जल्दी से ऐड कर देता हूँ, जिसके बाद अगर आप लोग इस मैप में खेलने आओगे तो आप लोग अपने ओपोनेंट के साथ भी बात कर सकते हो, जिससे कि फाइनली मेरा ये वाला मैप तो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने शॉटगन वाले मैप को बनाने। एंड यहाँ पे मैं एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर देता हूँ। मैप को बना के मैं पूरा स्क्रिप्ट वगैरह लिख के मैप को कंप्लीट कर लेता हूँ। उसके बाद मुझे याद आता है मैंने रिकॉर्डर को ऑन नहीं किया था, जिससे कि आप लोगों को पूरा मैप बनाने का प्रोसेस तो देखने को नहीं मिलेगा। बट ये वाले मैप को बनाते टाइम मुझे एक चीज में प्रॉब्लम आता है, प्लेयर्स को मैं जैसे ही मार रहा था वो लोग रिवाइव होते उनको इंस्टेंटली डैमेज लग रहा था, यानी कि उन लोगों को जरूरत थी स्पॉन प्रोटेक्शन की, बट उसका स्क्रिप्ट मुझे बनाना नहीं आता था। एंड यहाँ पे मुझे पूरा हेल्प मिलता है क्राफ्टलैंड क्रिएटर्स का जो डिस्कॉर्ड सर्वर है वहां से, जिससे कि अभी यहाँ पे स्पॉन प्रोटेक्शन भी ऐड हो गया था। प्लेयर्स को रिवाइव मिलने के बाद 2 सेकंड तक उन लोगों को डैमेज नहीं लगेगा, जिससे कि फाइनली अभी मेरा ये शॉटगन प्रैक्टिस 1v1 वाला मैप कंप्लीट हो गया था। बट ये वाला मैप मुझे बस 1v1 में ही नहीं बनाना था, इसका मुझे 2v2 वेरिएंट भी चाहिए था। इसलिए मैं इसी मैप को कॉपी करके एक और वेरिएंट बनाता हूँ, उसमें बस मोड को चेंज करके 2v2 कर देता हूँ, जिससे कि अभी मैंने टोटल क्राफ्टलैंड में 4 मैप बना लिए थे। एक था वन टैप 1v1 का, एक था वन टैप 2v2 का, एक था शॉटगन 1v1 का, एक था शॉटगन 2v2 का। बट इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरे मैप्स के अंदर इतने प्लेयर्स नहीं आ रहे थे कि मुझे क्राफ्टलैंड बैच मिल पाए, इसलिए मैंने पूरा उम्मीद छोड़ दिया था क्रिएटर बैच मिलने का। बट कुछ दिन पहले मेरे मेल बॉक्स में एक नया मेल आता है, जिसमें गरीना की तरफ से मेल आया था कि अभी एक नया क्रिएटर कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसके अंदर मुझे एक मैप बनाना है, उसके बदले मुझे डायमंड्स मिल सकते हैं। एंड बस डायमंड्स ही नहीं, ये वाले कॉन्टेस्ट को अगर मैं जीत जाता तो क्राफ्टलैंड बैच मिलने का चांस मेरा काफी बढ़ सकता था। इसलिए मैं जल्दी से ये वाले मैप को बनाने आ जाता हूँ। अब ये वाले मैप को बनाना ज्यादा मुश्किल था नहीं, क्योंकि गरीना ने ऑलरेडी हमें एक प्रीसेट दे दिया था, इसके अंदर ही हमें मैप को डेवलप करना था। एंड ये वाला मैप था एक गन किंग मोड, जिसमें क्या होता है आप लोग जैसे ही एक बंदे को मारोगे आपका गन चेंज होके दूसरा गन आएगा, उससे जैसे दूसरे बंदे को मारोगे आपका गन चेंज होके तीसरा गन आएगा। ऐसे ऐसे अगर आप लोग स्कोर करते जाते हो आप लोग विनर बन जाओगे। बट मैप का बेसिक काम वगैरह खत्म करके मैं जैसे स्क्रिप्ट के अंदर आता हूँ मेरा पूरा दिमाग घूम जाता है, क्योंकि लिटरली यहाँ पे इतना सारा स्क्रिप्ट पहले से ही हो रखा था। अब यहाँ पे एक बात तो अच्छी थी, मुझे पूरा स्क्रिप्ट खुद से नहीं बनाना पड़ेगा। बट दूसरी बात ये थी इतना कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट बनाना मुझे अभी तक नहीं आता था, इसलिए मैं फिर से हेल्प के लिए आ जाता हूँ डिस्कॉर्ड और यूट्यूब पे। एंड वहां से थोड़ा बहुत ट्यूटोरियल और हेल्प लेने के बाद मैं फाइनली यहाँ पे स्क्रिप्ट बनाना भी सीख गया था। जहाँ पे सबसे पहला स्क्रिप्ट जो मुझे बनाना था वो था आप लोग जैसे एक गन से दूसरे को मारोगे उसके बाद आपको कौन सा गन मिलेगा। जहाँ गरीना ने डिफॉल्ट तरीके से 5 गन तो ऐड करके दे दिए थे, बट ऑब्वियसली 5 गन से तो पूरा मोड खेला नहीं जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे एक के बाद एक गन्स को ऐड करता जाता हूँ। अब इनिशियली मैंने सोचा था 16-17 गन ऐड करने का, बट मैं यहाँ पे आपको पहले स्पॉइलर दे रहा हूँ। मैं आपको खत्म करते करते मैंने टोटल 30 गन को ऐड कर दिया है। बट बस गन ऐड करने से यहाँ पे स्क्रिप्टिंग कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा स्क्रिप्ट मुझे बनाना था, स्क्रीन पे यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है अगला गन कौन सा मिलेगा उसका, क्योंकि बस बंदों को मारने से नहीं होगा, आपको ये भी पता होना चाहिए अगला गन आपको क्या मिलेगा। तो इसके बाद मैं फिर से इसके स्क्रिप्ट में भी लग जाता हूँ। ये वाले स्क्रिप्ट को कंप्लीट करने के बाद मैप मेरा काफी अच्छा खासा कंप्लीट हो गया था, जिससे कि अभी मेरा फाइनली मैप कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैप का डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के मैप को मैं पब्लिश कर देता हूँ गरीना के रूल्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज ये वाले मैप को मैं क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट में भी डालने वाला था, बट उससे पहले ये वाले मैप का प्ले टेस्ट लेना जरूरी था। इसलिए फिर से व्हाट्सएप चैनल पे टीम कोड देके मैं सब्सक्राइबर्स के साथ आ जाता हूँ इसको ट्राई आउट करने। अब इस मैप का आपको मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। इसमें आप लोग 5 प्लेयर रहोगे जो कि सोलो खेलोगे। हर एक बार एक किल करने के बदले आपका गन अपग्रेड होता रहेगा। ऐसे यहाँ पे टोटल 30 गन है, टोटल 30 पॉइंट है। जो भी पहले 30 पॉइंट स्कोर करेगा या फिर मैच खत्म होने तक जिसका स्कोर सबसे हाईएस्ट रहेगा वो बनेगा विनर। एंड मैप यहाँ पे काफी अच्छा खासा काम कर रहा था, कोई ग्लिच वगैरह था नहीं। तो उसके बाद मैं थोड़ा बहुत टायर ऐड करता हूँ मैच को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। जैसे कि ये ब्लैक वाले हाउस के अंदर बंदे कैंप करने लगता है तो मैं यहाँ पे टायर दे देता हूँ साइड से बंदों को रश करने का जगह देने के लिए। ये वाला जो स्पॉन पॉइंट था वो एकदम ओपन में था, तो इसके 3 तरफ मैं कवर डाल देता हूँ, थोड़ा बहुत डेकोरेशन कर देता हूँ। जिसके बाद फाइनली अभी मेरा मैप कंप्लीट हो गया था। सो बिना कोई नॉलेज के क्राफ्टलैंड मैप बनाते हुए मैंने यहाँ पे टोटल 3-4 मैप अलग अलग तरीके के बना
लिए हैं। इनको अगर आप लोग खेलना चाहते हो, यहाँ पे आपको मैप कोड तो दिख रहा होगा, बट इससे आपको प्रॉब्लम होगा। आप लोग सिंपली गेम ओपन करके मेरा आईडी सर्च कर लेना। मेरा यूआईडी आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ये आप लोग नोट करके रख सकते हो, जो कि है 18817796115। मेरा आईडी को विजिट करने के बाद एकदम नीचे आपको क्राफ्टलैंड वाला ऑप्शन मिल जाएगा। वहां पे जाने के बाद मेरे बनाए हुए सारे मैप आप लोगों को दिखने को मिल जाएंगे, जिनमें से मेन ये वेपन मास्टर KS45 करके जो मैप है, इसके अंदर आप लोग खेलो। मैं जाता हूँ क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट के अंदर फॉर्म फिलअप करके ये वाले मैप को कॉन्टेस्ट में डालने। अगर मेरा ये वाला मैप क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट के अंदर जीत जाए तो शायद मुझे क्रिएटर बैज मिल सकता है। तो अगला अपडेट आपको मिलेगा क्राफ्टलैंड कॉन्टेस्ट खत्म होने के बाद। तब तक आप लोग जाके मेरे बनाए हुए क्राफ्टलैंड मैप्स को खेल सकते हो। मैं जाता हूँ नए वीडियो पे काम करने। मिलता हूँ मैं जल्दी आप लोगों से एक और नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक